हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सदन में एक हमारे जो भारत के संविधान के जो रचयिता, भारत के लिखने वाले इंसान, महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज अपमान करने का काम, ऐसा बातों से उन्होंने अपमान किया है जो हम लोग आज आक्रोश हैं। इन्होंने कहते हैं, क्या कहते हैं कि अंबेडकर 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 क्यों चिल्ला। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने हमारे हक अधिकार को लिखा, हमारे कानून व्यवस्था बनाया, हमारे संविधान, भारत देश को, संविधान को उन्होंने अपने हाथों से लिखा, जिनके बदौलत आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुखिया, वार्ड सदस्य, सांसद, एमपी, एमएलए लोग बनते हैं। आज उनको अपमान करने का काम किया है, पूरा सोच में है। अमित शाह ने ऐसे इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बातों को गलत तरीके से रखा गया, लोगों के बीच पहुंचाया गया। तो गलत तरीके से रखा गया तो अमित शाह जी आप सदन में हाथ जोड़ के माफी मांगिए। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा, आज पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर के उसी संविधान पर चल रहा है और उसी संविधान रचयिता के पर एक अलग सवाल उठाना एक बड़ा मामला बन गया है। क्या कुछ मामला है? क्यों आज बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर विपक्ष जो है भाजपा पर पूरी तरह से तल्ख है, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे पास हैं आज आदिवासी नेता सिकंदर खेरवार। सिकंदर खेरवार जी, आज क्या कुछ हुआ है? क्यों लोग सब इतना अधिक हाय तौबा मचा रहे हैं? सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। सारे दर्शक जितने आपको चैनल को देखने वाले लोग हैं, सभी को दिल से धन्यवाद जोहार करते हैं। और आज मैं बता देना चाहता हूं कि 2 दिन पहले दिल्ली लोकसभा संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सदन में एक हमारे जो भारत के संविधान के जो रचयिता, भारत के लिखने वाले इंसान, महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज अपमान करने का काम किया है। उन्होंने सदन में, भरी सदन में उन्होंने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने ऐसा शब्दों से, ऐसा बातों से उन्होंने अपमान किया है जो हम लोग आज आक्रोश हैं। इन्होंने कहते हैं, क्या कहते हैं कि अंबेडकर 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 क्यों चिल्लाते हो। सदन में बोला, सभी को बोला, 545 सांसद होते हैं हमारे देश में, और उन्होंने सभी के बीच में उन्होंने कहा, और जिनके कहा कि अंबेडकर अंबेडकर क्यों चिल्लाते हो। शायद इतना अंबेडकर की जगह शायद भगवान को आप चिल्ला गए होते तो सभी लोग को आज स्वर्ग मिल गया होता। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी, आपके पूर्वजों का कितना स्वर्ग मिला। आज हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने हमारे हक अधिकार को लिखा, हमारे कानून व्यवस्था बनाया, हमारे संविधान, भारत देश को, संविधान को उन्होंने अपने हाथों से लिखा, जिनके बदौलत आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुखिया, वार्ड सदस्य, सांसद, एमपी, एमएलए लोग बनते हैं। आज उनको अपमान करने का काम किया है। हम लोग ऐसा शब्दों और ऐसा भाषा से हम लोग पूरा आक्रोश हैं, पूरा देश के लोग हमारे आक्रोश है, पूरा हमारे आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित सारे लोग आक्रोश है। ऐसा भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं करना चाहिए। इसी के चलते आज हम लोग पूरा आक्रोश में हैं। अमित शाह ने ऐसे इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बातों को गलत तरीके से रखा गया, लोगों के बीच पहुंचाया गया। तो गलत तरीके से रखा गया तो अमित शाह जी आप सदन में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए। पूरा देश को, आप जनता को, जो जनता हमारे देश के नागरिक जो पूरा आक्रोश में है, आप पूरा सदन में हाथ जोड़ के आप माफ़ी मांगिए। और हम लोगों ने ये कदापि उनका जो कह रहे बयानबाजी कर रहे हैं, उनका बयानबाजी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ऐसा शब्द को तो सबसे पहले उनका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग पूरे लोग अमित शाह गृह मंत्री जी को आज हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि आप जेएलकेएम के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जेएलकेएम का क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, जेएलकेएम का प्रतिक्रिया तो होगा ही, लेकिन हम लोग सारे जितने नागरिक हैं, ये सारे नागरिक हमारे आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, गरीब, गुरबा जितने भी लोग हैं, शिक्षित वर्ग जितने भी हैं,
जो जानने वाले, समझने वाले, संविधान को पढ़ने वाले जितने लोग हैं, इनके विचारों से पूरा अमित शाह के विचार से हम लोग पूरा आक्रोश हैं और उनके आक्रोश से हम लोग आज पुतला दहन करने जा रहे हैं। इसमें हमारा प्रतिक्रिया है कि हमारा पार्टी नहीं, हम पार्टी के माध्यम से तो अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते और आदिवासी नेता होने के नाते मैं आज पुतला दहन करने जा रहा हूँ अमित शाह जी को। तो आपने सुना, ये थे आदिवासी के नेता और उन्होंने खास तौर पर कहा कि अमित शाह ने जो बड़ा बयान दे डाला है, इस बयान का तीखा प्रतिक्रिया हो रहा है। और आज आलम यह है कि जितने भी जो विपक्ष हैं वो अमित शाह के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने क्या कुछ कहा आप टीवी चैनल पे देख सकते हैं। अभी कई चैनलों में चलाया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ कह दिया अमित शाह ने, क्यों कहा, क्या था वो समय, किस अवस्था में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये तो तय आपको करना है। लेकिन निश्चित मानिए अमित शाह के इस बयान पर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और विपक्ष को भाजपा ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है।